Hello, good morning, students. Welcome, students. Class 8th, chapter number 13, Save the Planet, यानी पृथ्वी की रक्षा कीजिए। इस चैप्टर में बहुत कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। उसके लिए एक शब्द जो होता है साइंस में, आपको बस उस शब्द को डिफाइन करके लिखना है। ओके, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं स्निपेट बॉक्स में क्या लिखा है। Environment refers to all the external factors, conditions and influences that affect an organism. It includes everything that surrounds us. Environment जो होता है उसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे बाहरी वो चीज़ें, वो परिस्थितियाँ या वो प्रभाव जो ऑर्गेनिज्म पे पड़ते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी आसपास की चीज़ों पर। इट इंक्लूड्स यानी एनवायरनमेंट में और भी क्या शामिल है, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है वो सब हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए, दीज एनिमल्स वांट टू नो हाउ मच एनवायरनमेंट सेवी यू आर। ये एनिमल्स जानना चाहते हैं कि आप कितना एनवायरनमेंट सेवी हैं। यानी देखिए, पहले में पता नहीं है कौन सा जानवर है, दूसरे में हनी बी है, तीसरे में जिराफ है, भालू है, मंकी है, लायन है, कैट है, माउस है। ओके, कुछ इस तरह से जानवर हैं। पहला जानवर जो है वो ये जानना चाहता है व्हाट, सो थिंक ग्रीन एंड आंसर द क्वेश्चंस दे आस्क। तो हरा हरा सोचो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द मशरूम बॉक्स। पहला देखिए, व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट नोन एज। वो बायोलॉजिकल वो क्या है, व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म। उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी को क्या कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं। एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट नोन एज, और उनका जो वास्तविक एनवायरनमेंट है उसको किस नाम से जाना जाता है। आंसर है आपका इकोसिस्टम। व्हाट इज़ अ स्पीशीज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन कॉल्ड। वो स्पीशीज़ या वो प्रजातियाँ जिन्हें भय है कि अब ये विलुप्त हो जाएंगी, उन्हें क्या कहते हैं। अभी विलुप्त नहीं हुई हैं। हाँ, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, विलुप्त नहीं हुई है, सिर्फ भय है कि विलुप्त हो जाएंगी। उन स्पीशीज़ को हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। ठीक है, एंडेंजर्ड यानी अभी ये खतरे के निशान पर है, विलुप्त हो सकती हैं अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया। थर्ड है आपका, व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड फॉल फ्रॉम द एटमॉस्फियर। उसे क्या कहते हैं जब तेज अम्ल जो है वो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बच्चों, व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड फॉल्स फ्रॉम एटमॉस्फियर। उसे क्या कहते हैं जब एटमॉस्फियर में से, ऊपर से जो है अम्ल की वर्षा होती है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में, स्नो के रूप में, बर्फ़ के रूप में, या फॉग के, कोहरे के रूप में, तो उसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला, व्हाट इज़ द वियरिंग अवे ऑफ लैंड सरफेस बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर एट्सेट्रा। पानी के द्वारा, ग्लेशियर जलप्रपातों के द्वारा, या हवा के द्वारा मिट्टी की एक परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड इरोजन। इरोजन यानी मिट्टी का क्षरण। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, व्हाट इज़ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन called which lies in the wavelength range of 200 to 400 नैनोमीटर। 200 से 400 नैनोमीटर की लेंथ में चलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम किस नाम से जानते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट आपका है 6 1, व्हाट आर दोज रीजन्स कॉल्ड वेयर प्रिसिपिटेशन इज़ वेरी लो
फॉर क्रॉप्स एंड इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, इस वजह से वहाँ की खेती को और सिंचाई के लिए पानी भी कम पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों को शुष्क, मरुस्थलीय या रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अराइड रीजन कहते। सॉरी। 7th, what is that matter called which does not what is that matter called which does not contain a combination of carbon, hydrogen and oxygen like all living things? उन चीज़ों को क्या कहते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन या किसी तरह का कॉम्बिनेशन, ऑक्सीजन जैसा कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जैसा कि और लिविंग थिंग्स में होता है। लिविंग थिंग्स में इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उन मैटर्स को क्या कहते हैं जिनमें ये कॉम्बिनेशन नहीं होता, उन चीज़ों को हम इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ओके, 8th वाला देखिए। What is the release of greenhouse gases into the atmosphere over a specified area and period of time known as? greenhouse gases जब एटमॉस्फेयर में जाके किसी एक विशिष्ट समय पर एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाती है, रिलीज़ हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एमिशन कहते हैं। ओके, कंप्लीट दीज वर्ड्स। इन शब्दों को आपको कंप्लीट करना है। कैसे करोगे? बाकी सारी चीज़ों के आधार पर। पहला, इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। यह एनिमल्स और प्लांट में जो वेरिएशन है, हैबिटेट का मतलब किसी एक निश्चित स्थान पर जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, लेकिन उनकी जो वैरायटी है, अलग अलग तरह के प्लांट्स या अलग अलग तरह के एनिमल्स है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, सेकेंड, डैश इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। डैश इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ गिवन एरिया। किसी एक क्षेत्र में लिविंग ऑर्गेनिज्म के यानी जीवित वस्तुओं के, प्लांट या एनिमल्स के समूह को या अमाउंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम बायोमास कहते हैं। थर्ड, डैश इज़ द ग्लोबल इकोसिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। यह ग्लोबल इकोसिस्टम है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो क्या है ये? ये है बायोस्फीयर। ओके, फिर चौथा देखिए, बायोडिग्रेडेबल is the matter that can be broken into inorganic compounds। वो मैटर्स जिनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ा जा सकता है, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ओके, आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। 11th चैप्टर ख़त्म हुआ, 12th की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ये आपका 6 था ना, क्लास 6। ओके, गुड बाय स्टूडेंट। ओ सॉरी, क्लास 8। गुड बाय स्टूडेंट्स। कल जो है आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 13 के बाद 14, चैप्टर नंबर 14। गुड बाय।